शहर कायद में आजकल स्ट्रीट क्राइम की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहर भर में हर तरफ खौफ और हिरास की फिजा फैली हुई है। सोशल मीडिया पर शाया कई नई और पुरानी स्नैचिंग की वीडियोस ने इस खबर को फैलाने में फरोग दिया है। आवाम को जहां स्ट्रीट क्रिमिनल को लेकर खौफ है, वहीं शदीद गमो गुस्सा भी पता है। CBSE की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अब तक 145 गाड़ियां छीनी और 823 गाड़ियां चोरी की गई, जिनमें से 420 गाड़ियों को रिकवर किया जा चुका है। गरीब आदमी की सस्ती सवारी यानी मोटरसाइकिल भी अब शहर कायद में महफूज नहीं। 2018 में अब तक 1447 मोटरसाइकिलें छीनी और 17,362 चोरी की गई, जिसमें से 3,934 मोटरसाइकिल को रिकवर कर लिया गया। 2018 में अब तक 9,577 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि 13,034 मोबाइल फोन चोरी किए गए, जिनमें से सिर्फ 907 मोबाइल फोन ही आवाम को वापस मिले। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का सख्ती से नोटिस देते हुए इसकी रोकथाम के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए। मगर एक इंसान जब इस महंगाई के दौर में इतनी मेहनत से एक मोबाइल फोन खरीदता है तो इसे बस महज सिर्फ एक पिस्तौल के जोर पर छीन लिया जाता है और साथ साथ बिला वजह शहरियों पर तशद्दुद भी किया जाता है। इस दर्द को शहर कायद का शायद हर शहरी महसूस कर सकता है, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं इसके साथ ये वाकया जरूर पेश आया होता है। जी नाज़रीन, आपने शहर कायद में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की शरह देखी। ये तो वो वाकयात हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया। ना जाने ऐसे कितने वाकयात होंगे जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया गया और जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कराची शहर में किस तरह ये स्ट्रीट क्रिमिनल आवाम को लूटते हैं, आइए आपको उसकी CCTV फुटेज दिखाते हैं। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये शायद एक कॉलेज का तालिब इल्म है जो फोन पर बात करते हुए शायद किसी का इंतजार कर रहा है, मगर इंतजार करने वाले के आने से पहले इन दरिंदों ने इसके पास आकर इस लड़के को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी बाइक पार्क करके कहीं जाने के लिए मुड़ा ही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल ने बड़ी तेजी से आकर इसे धर लिया और इसका मोबाइल फोन और पर्स इस तरह इससे छीन कर लेके जा रहा है जैसे कोई उधार वसूल कर रहा हो। इसके बाद भी जब इनका पेट ना भरा तो बाइक की साइड पॉकेट्स को इस तरह टटोलने लगे जैसे इसमें लाखों रुपए हों। अब इस फुटेज को आप देख सकते हैं कि बाइक सवार मियां बीवी को किस तरह मुल्जिमान ने रोका। इस औरत की गोद में मौजूद शीरखार बच्चे का भी लिहाज न किया। इस औरत के कान से बालियां भी उतरवा ली गईं और सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक खातून पैदल जा रही हैं कि अचानक मोटरसाइकिल सवार एक शख्स आकर पहले तो इनका रास्ता रोकता है और फिर असलहे के जोर पर पर्स छीनकर इसमें से मोबाइल और पैसे निकाल कर पर्स वापस कर देता है। इस फुटेज में तो हमने कुछ अनोखा देखा। दो खवातीन जो रोड पर चलती हुई जा रही हैं, मोटरसाइकिल सवारों ने चलती हुई बाइक से इनका पर्स छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी बाइक गिर गई। यहाँ सलाम पेश करूंगा इस लड़की को जिसने बगैर डरे बड़ी दीदा दिलेरी से इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का मुकाबला किया, जिनमें इनका एक साथी इसे छोड़कर भाग गया। दूसरे मुल्जिम की लड़की ने आवाम के साथ मिलकर खूब दुर्गत बनाई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को दो मोटरसाइकिल सवारों ने किस तरह लूटने की कोशिश की। अरे मगर ये क्या हुआ? गाड़ी में मौजूद शख्स तो इन्हें ऐसे रिगड़ता जा रहा है जैसे कोई ट्रैक्टर चला रहा हो। यहाँ वो मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है कि चोर को पड़ गए मोर। ये थी वो CCTV फुटेज जिसमें आपने तो किस तरह ये दरिंदे आवाम को खुलेआम लूटते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी बता दूं कि जो CCTV फुटेज आपने देखी है, इनमें से कई ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब हम आपको वो एहतियाती तदबीर बताएंगे जिसके जरिए आप अपने आप को होने वाले स्ट्रीट क्राइम से बचा सकते हैं। आइए आपको वो तमसीलकारी के जरिए दिखाते हैं। इस
फुटेज में आप देख सकते हैं कि लड़की टेलीफोन पर खुलेआम सड़क पर बात कर रही है। सड़क पर बात करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन कराची शहर के हालात को देखते हुए हमें कुछ एहतियाती तदाबीरें अपने दिमाग में रखना होंगी, क्योंकि बुराई कभी भी और कहीं भी आ जाती है। इस फुटेज में लड़की ना जाने किससे बात कर रही है, लेकिन तनतनाते हुए ये दो लुटेरे इस लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये लोग खुली सड़क पर इसका मोबाइल फोन और पर्स छीनकर 9-2-11 हो गए और ये लड़की इनका मुंह तकती रह गई। अब चलते हैं थोड़ी एहतियाती तदबीर की तरफ। ये एक लड़की है जो अपने रोजमर्रा के कामों से घर से निकली। और अचानक इसके पास एक टेलीफोन कॉल आ जाती। ये चाहती तो खुली सड़क पर बात करना शुरू कर देती, लेकिन इसने क्लास से काम लिया और फिर एक महफूज मुकाम पर जाकर कॉल रिसीव की। हाँ हेलो, हाँ वो सॉरी थोड़ा लेट फोन उठाया। दरअसल तुम्हें पता है रोड पे खड़ी थी और आजकल फोन कितने छीन रहे हैं, इसलिए अंदर आ गई। इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन वो एक हादसे से महफूज रही। इंसान एटीएम से पैसे ज्यादातर जल्दबाजी में ही क्यों निकालते हैं? अरे भाई, अगर आपको एटीएम से रकम निकलवाने की जरूरत पड़ ही गई है तो इतनी जल्दी करना भी ठीक नहीं। जरा इस फुटेज को मुलाहिजा फरमाइए। इस फुटेज में जो साहब है वो ना जाने अपने किस काम से एटीएम में दाखिल हुए। अभी अपना पासवर्ड डाला ही था कि पीछे से दो इंसान नुमा दरिंदे आ गए और आते ही बंदूक साहब की तरफ तान ली। जाहिर है बंदूक की नोक पे कोई भी होशियारी करना अहमकाना हाथ ऊपर, मोबाइल निकाल। आप देख सकते हैं कि ये शख्स कितनी लाचारी और मजबूरी में अपने हक हलाल की कमाई इन दरिंदों के हाथ में सौंपने पर मजबूर है। अब चलते हैं इस वाकये के पस मंजर में। अगर ये शख्स थोड़ी एहतियात करता तो इस वाकये से महफूज रहता। ये एक शख्स है जिसे अपने किसी काम से एटीएम से पैसे निकलवाने थे। इस शख्स ने पहले एटीएम में दाखिल होने के बाद अंदर मौजूद दरवाजे को लॉक किया, जो 80 से 85% लोग नहीं करते। लॉक करने के बाद ये आराम और इत्मीनान से अपनी मतलूबा रकम निकलवाता है। इसके बाद ये शख्स शीशे से बाहर जायजा लेता है और फिर अपनी मंजिल की जानिब निकल जाता है। एटीएम का इस्तेमाल खास तौर पे सुनसान जगहों से ना करें। लॉक करने का एक फायदा ये होता है कि अगर कोई शख्स एकदम घुसने की कोशिश करे तो आप फौरी तौर पर मोहतात हो जाते हैं और वो शख्स दरवाजा लॉक होने की वजह से घबरा जाता है। पुलिस ने काफी स्ट्रीट क्राइम के मुल्जमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर वो मामला क्या है जिसकी वजह से लोग ऐसे घिनौने काम करते हैं और ना देने की सूरत में मौत की नींद सुला देते हैं। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने सबसे पहले रुख किया लांडी थाने का, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 साला नौजवान की टांग में गोली मारकर इसे रंगे हाथ वारदात करते गिरफ्तार किया। क्या नाम है तुम्हारा? हासिम। कितने साल उम्र है? 32 है। कहाँ तक पढ़े हो? मैं BA किया। कब से कर रहे हो स्नैचिंग की वारदात? फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले भी ये 2 दफा जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। इससे पहले कितने केसेस में बंद हुए? 69 में बंद हुआ था। तो फिर ये स्नैचिंग 2 बार बंद हुए? एक बार जी बताओ ना कि 2 बार हुआ। कौन कौन से थाने में बंद हुए? PIB में और इसमें सुपर मार्केट। ड्रग सप्लाई करते थे? पीता था। पीते थे, सप्लाई करते थे? पीता था सर। ये मोबाइल छीनने का कहाँ से शौक उठा? कौन सी फिल्म देख के तुम्हारे अंदर शौक हुआ कि अब मोबाइल छीने जाए? नीड थी। नीड थी। क्या नीड थी? नशा पूरा करना था। इसका कहना था कि बेरोजगारी और नशे की वजह से इसने मोबाइल फोन छीनना शुरू किए। तो जब तुमने BA किया, तुम पढ़े लिखे थे, तो इस लाइन में कैसे घुसे? बस सर बेरोजगारी थी, क्राइसिस थे। बेरोजगारी क्राइसिस बहुत लोगों पर होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है ये बोल देना कि जी मुझ पे बेरोजगारी थी, मुझ पे क्राइसिस थे तो मैंने जो मोबाइल छीनना शुरू कर दी। अगर कोई कमाने वाला हो तो कमा सकता है, छोटी नौकरी भी लगती है, उसके बाद बड़ी भी लगती है। तुमने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन के बाद तुम मोबाइल छीन दो अपने नशे करने के लिए।
लांडी के एसएचओ रहीम खान का कहना था कि ज्यादातर मुल्जिमान नशा करके वारदातें करते हैं और बुज़दिली की वजह से गोलियां चला देते हैं। जो स्ट्रीट क्राइम के वाकयात हैं वो हम सुन रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जी इस तरह के लड़के, ये ग्रेजुएट लड़का है, ये इन चक्करों में पड़ गया और फिर कह देते हैं जी मजबूरी थी? सबसे ज्यादा ड्रग्स की वजह से मैंने जितने भी डाकू पकड़े हैं कोरंगी में या कराची में कहीं भी, वो हीरोइन के नशा करते हैं और उसी की वजह करते हैं, दिलेर हो जाते हैं और अमूमन मुजाहमत में बुज़दिली की वजह से फायर मारते हैं। ऐसे वाकयात आपके सामने तो बहुत सारे हैं। जितने भी फायर हुए बुज़दिली डर की वजह से, तो बुज़दिल लोग हैं। इसके बाद हमने रुख किया कोरंगी थाने का, जहां 2 मुल्जिमान कोरंगी पुलिस ने खतरनाक मुकाबले के बाद गिरफ्तार किए थे। नाज़रीन, जैसे कि कराची शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत बढ़ती जा रही हैं और उसमें हमें देखने में आता है कि मोबाइल फोन ना देने पर अक्सर गोली भी मार दी जाती है। कोरंगी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 2 ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जो महज सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है बल्कि मोबाइल ना देने पर गोलियां भी मार देते हैं। उसके अलावा इतनी वारदातें इनके हिस्से में आ रही हैं जो अनगिनत है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। शौक किस तरह हुआ तुम्हें मोबाइल छीनने का? ये दिमाग में कैसे आया कि मोबाइल छीने? काफ़ी टाइम से सर परेशान हाल था, तो ये लोग मिले मुझे, इन लोगों से रब्ता हुआ तो इनके साथ वारदातें करते रहे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों के। कितने ग्रुप में लोग हैं तुम्हारे? 3 से 4 लोग सर। 3 से 4। जब जरूरत पड़ती है तो 5वां भी ले आते हैं, बाकी हैं इतने ही हैं तकरीबन। टारगेट कैसे करते हो? मतलब तुम लोगों का टारगेट कैसे होता है कि यार इस बंदे को किया जाए? तरीकाकार बताओ। जी, उसका सर इतना एक्सपीरियंस है इरफान पठान का, वो गुजरते वो बैग लेके जाता है, वो पलट के कहता है बोला इसके पास आ जाओ। उसको पता है क्या माल होगा। हाँ, इन मुल्जिमान ने एक ही घर के 2 अफराद वारदात करते हुए मजामत करने पर गोली मारकर हलाक कर दिए थे। उनको गोली किसने मारी? किनको सर? 2 भाई 3 भाई। इरफान को सर हम थे। गोली किसने चलाई? उसमें इरफान ने चलाई सर, इरफान पठान में। और जब मेरे पे गिरा तो एक गोली मुझसे चली थी। किसी के बच्चे को गोलियां मार दी चीजें ना देने पे, एक घर से इतनी सारी लाशें उड़ गई, तुम लोगों को किसी चीज की गैरत नहीं है, फिर लग गए अपने कामों में। मोहम्मद राशिद जी। कितनी उम्र है? 40 साल है। उन्होंने बताया कि 2005 से ये वारदातें करते आ रहे हैं और कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तुम ये काम वैसे कितने साल से कर रहे हो? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और कितनी दफा बंद हुए? 4 दफा। 4 दफा बंद हुए। बेल पे? अभी बेल पे बाहर हो तो? बेल पे बाहर आते हो फिर काम शुरू कर देते? नहीं, पहले बेल पे आता था, इस दफा बेल नहीं करा, इस दफा केस पर ही हो गया मेरे। अच्छा ये बताओ तुमने कितने बंदे मारे हैं? नहीं मारा सर कोई। बंदा कोई नहीं मारा। बंदा कोई नहीं मारा सर। वारदातें कितनी की है? 900? नहीं 900 तो नहीं है सर, थोड़ी बंदा नहीं मारा सर मैंने। 400-500 तो की है ना? नहीं 40-45 है। कितनी? 40-45। 40-45 तो नहीं किया। 4-5 साल से कर रहे हो, रोजाना निकलते हो ना शिकार की तलाश? नहीं 15 दिन, हफ्ते में, महीने में। मुझे ये बताओ कि जब कोई नहीं देता तो क्या करते हो? बस दे देते हैं लोग, अक्सर लोग ज्यादातर लोग दे देते हैं। ज्यादातर लोग। औरतों का ज्यादा छीनते हो मर्दों को? मर्दों को सर। असला कहाँ से लाते हो? असला वो हमारा दोस्त है पठान है, वो लाता है। कहाँ से लाता है? इरफान। हाँ जी। कहाँ से लाता है इरफान? वो उसके सोर्स हैं सर। सोर्सेज से लाता है? हाँ, अपने उसके सोर्स हैं, अल्लाह के वास्ते हैं। यहाँ एक मुल्जिम ने ये इंकशाफ भी किया कि जो असलहा इन्हें फराम करता है वो खुद एक पुलिस वाला है। आमिर से लाता है, आमिर पुलिस वाला है। अच्छा। इरफान पठान है लड़का, उसका ये बचपन का दोस्त है और ये उसको पैसे वगैरह देता है हर वारदात पे। उसके अलावा सर वो पिस्टल वेपन वगैरह, गोलियां वगैरह जो भी इशू होता है वो हल करके देता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक जगह तो पुलिस में मौजूद आला अफसरान इस गलीज काम को रोकने में मसरूफ अमल है, वहीं कुछ काली भेड़ें इन जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स की पुष्पनाई भी करती हैं। अच्छा पकड़े कैसे गए ये बताओ? पकड़े कैसे गए? क्या हुआ था? कितने लोगों को लूटते हुए आ रहे थे? परसों रात को सर हम लोग वारदात की नीयत से निकले थे सर। इतने में उधर कोई चेकिंग लगी थी, इसने पता नहीं क्या था सर, अंधेरा था थोड़ा सा। उधर एकदम जो है वो पुलिस आया तो हम भागते हैं तो पीछे से वो आवाज़ भी थी 2-3 और फिर 1-2 तो हम गिर गए। तो उसके बाद नहीं पता, उसके बाद बेहोश थे सर। ये मुल्जिमान अक्सर वारदात के बाद अपना भेष भी बदल लेते हैं। तुम मैंने सुना अपना हुलिया बदल ले तो हैं? कभी दाढ़ी तस्वीरें हैं तुम्हारी मेरे पास? अभी दिखाना शुरू करूंगा ना, अभी दिखाना शुरू करूंगा, तस्वीरें हैं तुम्हारी है? कभी दाढ़ी काट लेते हो, कभी बाल चेंज कर लेते हो है? अभी ये कैमरे की आंख के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। ये वही दरिंदा सिर्फ लोग हैं जिन्होंने एक ही घर के 2 अफराद मारकर इनके घर को उजाड़ दिया।
उधर वाकया बताओ क्या हुआ था, जो भाइयों को मारा था, पीछे किसने लूटते हुए आए थे, सब बताओ। एक होटल लूटा था, एक हार्डवेयर की दुकान थी, और फिर एक कपड़े की दुकान थी, फिर हार्डवेयर की दुकान पे गए। तो अचानक जो है वो वहाँ इनका इरफान का और इनका आपस में जो फड्डा बन गया, बस मजामत हो गई। मजामत में बस उसमें उन्होंने पिस्टल लगा ली, उनको प्रोफायरिंग कर दी। मैं मोटरसाइकिल चला रहा सर। हाँ जी। गोली किसने चलाई थी? इरफान ने चलाई थी, तकरीबन गोली। जी सर। इरफान ने और ये मेरे साथ जो भाई दोनों ने। गैंग है 4 से 5 लोगों का, इरफान नाम का बंदा है मेन क्या, अभी तो बात सारी बातें हुए, लेकिन वो भी इस वक्त में पुलिस उसको ढूंढती फिर रही है, और बहुत जल्दी बेटा इरफान तुम भी आता होगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक मोबाइल जैसी चीज ना देने पर या कैश ना देने पर वो बंदा क्यों दे यार। और ये बड़े मजे से गोलियां चल जाती हैं, बड़े मजे से मार देते हैं। ये आम शक्लों के दिखने वाले लोग हैं, लेकिन ये हमारे बीच ही घूम रहे होते हैं। इरफान पठान नाम का बंदा है, जिस शख्स को भी उसके बारे में कोई इतला हो, ये थाने में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, SSP ऑफिस में कर सकते हैं। इरफान पठान वल्द अजीजुल हक इस वक्त में शदीद मतलूब है। इस शख्स को पकड़वाना पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे नासूरों को हम अपने शहर में, मुल्क में नहीं रहने देंगे। इसके बाद हमने रुख किया थाना अल-फलाह का, जहां स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 मुल्जिमान को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इस वक्त में जहां पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहीं अगर हम देखें तो हर थाने में काफी मुल्जिमान हैं जो स्ट्रीट क्राइम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। और जब भी उनसे बात करो तो मुख्तलिफ कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। अल-फलाह थाने में मौजूद है, और अल-फलाह थाने में भी इस वक्त यहाँ पर कुछ हमारे साथ स्ट्रीट क्रिमिनल मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहजाद खान। कितने साल उम्र? तकरीबन 20 साल 25 साल होगी। 20 साल 25 साल। हाँ। पढ़े हुए तुम? पढ़ाई वढ़ाई की हुई तुमने? मैट्रिक की। मैट्रिक किया हुआ? तो कितना टाइम हो गया तुम्हें ये मोबाइल छीनते हुए, ये स्नैचिंग करते हुए, कितना अरसा हो गया? तकरीबन मेरे को जो हुआ है 1-2 महीने हुए होंगे। इस मुल्जिम की उम्र ज्यादा ना थी। जब इससे पूछा गया कि किस तरह इसने जुर्म शुरू किया, तो इसका कहना था कि इंडियन फिल्मों से मुतासिर होकर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। किस तरह शौक हो गया कि जी मैं मोबाइल छीन लूँ? ये फिल्म देखते थे, बस फिल्म की वजह से। तो मतलब एक शर्म होती है ना इंसान में, तुम मतलब फिल्में देख के लोगों के मोबाइल छीने निकल जाए, तो असला कौन देता तुम्हें? सर एक दोस्त था, बस वो। क्या नाम है उसका? जुबैर नाम था। तो उसके पास कहाँ से आता था असला? किराए पे लेते थे, किस तरह लेते थे? पता नहीं कहाँ से लेकर आया था साहब, बस ने एकदम हमारे को दिखाया, हमने बोला हमारे को दो। तुम्हारा क्या नाम है? जानजेब। इसके कौन हो तुम? दोस्त है। दोस्त है? तो दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा मोबाइल छीनेंगे। जी। दूसरे मुल्जिमान का कहना था कि ये 1-1.5 साल के अंदर अंदर 400 से 500 वारदातें अब तक कर चुका है। तुम्हें कितना अरसा हो गया? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल हो गया। तो कितने मोबाइल छीन चुके तुम अब तक? 3-4। इसने एक इंकिशाफ भी किया कि चोरी के मोबाइल कायदाबाद में बेचता है, जिन्हें इस बात का पता होता है कि ये मोबाइल फोन चोरी के हैं। बेचते कौन? कायदाबाद में एक दुकान है उसकी। खरीद लेते हो? उनको पता होता है चोरी के होते हैं? पता होता है, बस सेटिंग बनाना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर एक मोबाइल 10,000 रुपए का है उसकी कीमत है, तो वो कितने का खरीदते हैं तुमसे? 3-4 हज़ार रुपए। 3-4 हज़ार रुपया खरीदते हो, यानी कि उनको पता होता है कि चोरी कर। हाँ। ये मुल्जिम भी 3 दफा जेल जा चुका है। जेल गए हो तुम? कितनी दफा गए हो? 3 दफा। कितने मुकदमात है तुमको? 3 दफा। 3 केसेस में पहले भी हो? जी। उसको बरी हो गए फिर? जी, खत्म करके आगे। इस मुल्जिम से बातचीत की गई तो इसने बताया कि इसके साथ 4 से 5 लड़कों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर वारदातें करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। इमरान कितने साल के हो? 22-23 साल हो। कितना अरसा हो गया तुम्हें काम करते हो? हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। शौक कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारी उम्र इतनी कम है, तो तुम तो 17-18 साल की उम्र से छीन रहे हो। तुम्हारे साथ और भी लोग होते थे? हाँ। कितने लोगों का गैंग है तुम्हारा? 5 लड़के हो गए। 5 लड़के और हैं? क्या क्या नाम है उनके? साजिद बड़ा, इमरान कुली, समीर पठान, एजाज बल्ती। और तुम? हाँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो मोबाइल जमा होते थे, ये जाते कहाँ थे, मतलब बिकते कहाँ? ये हम बेचते थे 4 नंबर मार्केट में। 4 नंबर मार्केट में। उनको पता होता है ये मोबाइल चोरी के? हाँ, फिर जान पहचान हो गई थी तो पता होता है।
इसका कहना था कि ज्यादातर वारदातें हम नशे की हालत में करते हैं। तुम क्या समझते हो इतने ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अगर हम कोरंगी की बात करें तो एक महीने में 105 तो पकड़े गए। शौक शौक, मतलब मोबाइल छीना शौक है। ये शौक कैसे आ रहा है? नशा करते हैं? हाँ करते हैं तो कर रहे हैं। तुम कौन सा करते हो? चरस करते हैं। तो वो नशा करने की वजह से इस लाइन में आ रहे हैं। जी। और असला कहाँ से मिल जाता है? असला तो सर वो अलीगढ़ से मिल जाता है, मतलब पठान बेचते हैं वहाँ पर 15,000 20,000 बगैर लाइसेंस के। बगैर लाइसेंस के। जी नाज़रीन, अभी आपने स्ट्रीट क्रिमिनल की दास्तान सुनी इन्हीं की ज़बानी, और इन्होंने जो इंकिशाफात किए वो एक सवालिया निशान है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इस वक्त कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बहुत सरगर्म है, और इसका मुंह बोलता सबूत वो तमाम गिरफ्तार होने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल हैं जिनकी अभी आपने कहानी सुनी। कराची पुलिस किस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ काम कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। एसएसपी कोरंगी साजिद सदुज़ई की जानिब से स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एसएचओ कोरंगी जुबैर नवाज को खुसूसी हिदायत जारी की गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्नैप चेकिंग करेंगे। मैं मोबाइलों को हिदायत कर देता हूँ, मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल सेकंड, या प्रॉपर स्नैप चेकिंग करेंगे। और मैं भी आ रहा हूँ उस तरफ, और बिल्कुल सख्ती के साथ ये जो डबल सवारी और हेलमेट वाले और 1 to 5 के जो सवार हैं, बिल्कुल इनको आप जो है ना प्रॉपर चेक करेंगे, और मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ। हिदायत का मिलना था और एसएचओ कोरंगी ने पूरे इलाके में स्नैप चेकिंग को सख्त करते हुए खुद स्पेशल पार्टी के साथ जगह जगह स्नैप चेकिंग का अमल शुरू किया। हर उस बाइक को रोककर चेकिंग की जा रही थी जिस पर पुलिस को शक था। डॉक्यूमेंट दिखाओ, इसको भी चेक करो। ये गाड़ी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे ही है। क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है आपका? अली ना मान सकते। इसी दौरान एसएचओ जुबैर नवाज वायरलेस के जरिए इलाके की दीगर जगहों की सूरत हाल का जायजा भी ले रहे थे। आप प्रॉपर चेकिंग करें, मैं भी खुद भी चेकिंग कर रहा हूँ, लिंक रोड पे हूँ। स्नैप चेकिंग जारी थी कि एक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को रुकने का इशारा किया, मगर वो बाइक की रफ्तार को तेज करते हुए आगे की जानिब बढ़ गए। एसएचओ जुबैर नवाज ने इन्हें रुकने का इशारा दिया, लेकिन इनकी मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज होती गई। इनको रोकने के लिए वार्निंग फायर भी किए गए। रोको रोको रोको, लेकिन ये मुल्जिमान आगे की जानिब बढ़ते रहे। पुलिस ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए इन मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद हुई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लेकर कराची की आवाम में बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल आवाम के हाथ आ जाते हैं और फिर आवाम उनकी खूब धुलाई करती है। ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हुई। आइए चलकर आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कराची की आवाम के हाथों एक स्ट्रीट क्रिमिनल चढ़ गया। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस को इस स्ट्रीट क्रिमिनल को आवाम से बचाने में कितनी मुश्किल पेश आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आवाम ने इस मोबाइल चोर के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। इस तरह ये आवाम के सामने भीगी बिल्ली बनकर माफिया मांग रहा है, मगर माफी का अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे इस वीडियो में आवाम के पैर पकड़ के भी माफी मांग रहा है। ये वही मुल्जिम है जो असलहे के जोर पर आवाम को तशद्दुद करके इनकी कीमती चीजें छीनता है। आवाम ने इन मुल्जिमान की बड़ी खातिर तवाज़ा की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। स्ट्रीट क्राइम के कुछ वाकयात के बारे में हमने बात की। आइए आपको इनकी जबानी ही सुनवाते हैं। गन पॉइंट पे लिया था, आए थे गन पॉइंट पे रखा, 2 बंदों का मेरा और एक दोस्त है, 2 का मोबाइल लेके चले गए। दो डकैते बंगाली, दोनों के पास पिस्टल था। दोनों ने पिस्टल, हम 2 लड़के थे, हम दोनों के ऊपर पिस्टल लगी, हमारा सारा सामान छीन के ले गए थे। मोबाइल भी ले गए थे, बाइक की चाबी भी छीन ली। अपनी वाइफ के साथ रक्षा कर रहा था यहाँ कोरंगी आने के लिए, तो पीछे से आए, पर्स लटकाई हुई थी, 2 मोटरसाइकिल पे आए, पीछे से ऐसे खींच के और भाग लिए। तो और ये आकर 5 मिनट भी नहीं लगाते और छीन कर ले जाते, और कोई नहीं देता तो मार देते। आवाम सामने खड़ी होकर देख रही होती है, मोबाइल छीन रहे होते हैं। केरिया मार्केट से गुजर रहा था, 3 बंगाली मोटरसाइकिल पे मेरे को रोक लिया,
एक ने टीटी निकाली, खटखट ऐसे खटका घुमाया, मोबाइल छीन के भाग गए। गली के कोने बैठे तो लाइट गई, 5 मिनट अचानक से डकैत आ गए, मोबाइल छीने स्नैचिंग करके ले गए। हम बैठे हुए थे अपने दोस्त यारों के साथ, तो अचानक से बंदा आया, हमारे सामने से गुजरा, फिर वापसी में आते हुए जो है उसने हमें गन दिखाई और मोबाइल छीन लिया, स्नैच कर लिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी कोरंगी साजिद सदोवई साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। तो साजिद भाई, आजकल हर किसी की जबान पर एक चीज है कि जी कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है और ऐवानों में भी इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये चीज वाकई इतनी बढ़ गई है या जो पहले के रूटीन के मामला थे उसी तरह स्ट्रीट क्राइम हो रहा है? देखिए सर, स्ट्रीट क्राइम डेफिनेटली एक 2 करोड़ की आबादी का शहर है, जिसमें अगर आप सिर्फ कोरंगी को ले लें तो यहाँ 40 से ज़्यादा जो है वो इरेगुलर आबादियाँ हैं, जहाँ पे आपको कोई पता नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, उसमें स्ट्रीट क्राइम होता है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज का भी डाटा लेंगे, CPLC का कह लें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एज ए होल अगर 2017 ये कोरेस्पॉन्डिंग 9 महीनों का आप डाटा लें और 2018 के कोरेस्पॉन्डिंग 2018 के डाटा लें, तो उसमें स्ट्रीट क्राइम में स्नैचिंग में कमी हुई है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अब वो चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो हिनियस क्राइम था वो कंट्रोल हुआ है, तो मीडिया का या पब्लिक का या हमारा फोकस अब स्ट्रीट क्राइम पे आ गया है। तो जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो उससे इंशाल्लाह ताला हम वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा साजिद भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर हम माजी में चले जाएं तो ये स्ट्रीट क्राइम तो बहुत सालों से हो रहा है, मोबाइल स्नैचिंग, वॉलेट स्नैचिंग, ये तो बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अब क्या वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आती है, तो अगर एक वीडियो आती है तो हम समझते हैं जी पूरा शहर इसकी लपेट में, एक ये भी इम्पैक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे एडिशनल आईजी साहब ने वो मीडिया को दिया भी था कि अब तक हमने तकरीबन 30 जो है CCTV की वीडियोस करवाई थी, उनमें से 26 को हमने आइडेंटिफाई करके उनको डिस्पोजल भी कर दिया था, क्रिमिनल पकड़े भी गए, उनमें से कुछ मारे गए, कुछ इंजर्ड हुए और कुछ पकड़े गए, 26-30 में से। लेकिन अब मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वही वीडियो चल रही है जो ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो इस वजह से एक शहर में दायरा खौफ हरास कर रहा है। अच्छा साजिद भाई, अभी मैं कोरंगी की अगर बात करूं तो मैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी आते रहते हैं, आप लोग जो पुलिस स्टेशन है वो भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को काफी पकड़े, तो अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में अब तक कितने ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो आप लोगों की कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं? सर, हमने लास्ट 1 महीने में 105 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। इसके अलावा अगर हम 3 महीने में बताएं तो 281 केसेज ऐसे हैं जिसमें हमने वेपन के केसेस लिए हैं, जिसमें 23 मुलजमान से वेपन मिला है। और अगर अभी आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स को इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। बेसिकली ये होता है, इन पर FIR होती है, कोर्ट जाते हैं, बेल लेते हैं, वापस बेल देते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि जिनसे ये क्राइम करते हैं तो वो लोग अपने काम में बिजी होते हैं, एविडेंस पे नहीं आते हैं, या फिर वो आम सामने आना नहीं चाहते, तो उस वजह से ये बड़े जल्दी इनको बेल मिल जाती है, एक्विटल भी मिल जाती है। साहिब भाई, जो आप लोगों की बातचीत होती है, जो इंटेरोगेट होते हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या रीजन है, ये बन कैसे रहे, ये फैक्ट्री कैसे जनरेट हो रही है कि हमारी नौजवान नस्ल स्ट्रीट क्राइम पे लग गई है? इसमें सर बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इसमें। एक तो ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है और नारकोटिक्स को महंगी भी है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो घर से उनको इतने पैसे मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से वो क्राइम की तरफ आते हैं, ताकि ये इजी मनी होती है। आपने कोई क्राइम किया और 5-10 हज़ार रुपया भी आ गया या महीने या 50 हज़ार आ गया तो महीना वो निकल जाएगा। अजी भाई, हम ये भी देखते हैं कि दौरान स्नैचिंग जो है वो हलाकतें भी हो जाती हैं, इसका क्या रीजन होता है? स्ट्रीट क्रिमिनल के दिमाग में क्या होता है? खौफ होता है, डर होता है, या फिर इतने बेखौफ होते हैं कि कहते नहीं देंगे तो मार देंगे? रीजन के सामने आते हैं सर, इसके दोनों रीजन होते हैं। एक तो ये है जैसे कि अगर ये क्राइम करने से पहले जितना हमने देखा है कि वो नारकोटिक्स लेते हैं, वो नशा लेते हैं, उसमें वाइन हो जाए या दूसरा कोई भी नशा हो जाता है, ताकि फियर निकले। उनमें फियर नहीं होता है, एक तो बात यह है कि वो जिस डगर में। दूसरा ये होता है उनको कि अभी पब्लिक भी का रिएक्शन भी बड़ा सीवियर होता है, अगर वो किसी भी स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ते हैं वो मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, तो इस वजह से इस रिएक्शन की वजह से भी उनको ये होता है कि अगर हम पकड़ेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो जहाँ भी फिर रेजिस्टेंस होती है तो वो डेफिनेटली वो एक तो पिस्टल लेके और आ रहे होते हैं, तो रेजिस्टेंस कोई थोड़ी भी करता है तो उसमें वो गोली चलाते हैं और उसमें वो नुकसान होता है। जी नाज़रीन,
आपने हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम देखा जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल और स्ट्रीट क्राइम पर था। जब हमने इन स्ट्रीट क्रिमिनल का इंटरव्यू किया तो ये ऐसे मासूमाना बर्ताव कर रहे थे जैसे इनसे ज्यादा मासूम कोई नहीं, और पुलिस ने तो इन्हें खामा-खा गिरफ्तार किया हुआ है। मगर सोचे कि जब ये महज एक मोबाइल या चंद पैसों के लिए किसी के लख्ते जिगर को उससे छीनते हैं, किसी माँ की गोद उजाड़ते हैं, तो उस पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जानता है। इस प्रोग्राम में जो आपको एहतियाती तदबीरें बताई गई हैं, अगर आप उसकी पैरवी करेंगे तो ये वाकयात कम से कम है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपके इर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।